आप देख रहे हैं 10 फर्स्ट लाइव। चलते हैं खबर की ओर। छतरपुर जिले के किसानों ने सौंपा ज्ञापन। सागर कबरई फोर लेन निर्माण हेतु अधिग्रहण जमीन के संबंध में उचित मुआवजा दिलाने के लिए किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम बलवीर रमन को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने बताया कि कबरई सागर 4 लाइन 6 लाइन रोड बनाने हेतु ग्राम पपटा, खैरा, मातुआ, चौका, बूदौर, परा, ढरारी, बगौता, मौराह, चंदपुरा, अटरन आदि समस्त छतरपुर तहसील के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि शासन की ओर से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी कि कितनी जमीन अधिग्रहित की जा रही है एवं अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किस दर पर दिया जाएगा। जबकि अधिग्रहित जमीनों के कुछ ग्राम विशिष्ट ग्राम की श्रेणी में शासन ने नोटिफाइड किए हैं। किसानों ने अपनी मांग को रखते हुए उचित मुआवजा दिलाए जाने की एसडीएम के समक्ष अपनी बात रखी। भूअर्जन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूअर्जन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज किसानों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो किस संबंध में दिया? आज कुछ किसानों के द्वारा सागर कबरई रोड के भूअर्जन संबंधी मांग के लिए उन्हें ज्ञापन दिया गया था। उनका कहना था कि सिंचित भूमि का मुआवजा दें और सिंचित में भी डाइवर्सन का मुआवजा दिया जाए। तो हर एक प्रकरण में और हर एक किसान का सर्वे करके जो उचित मुआवजा है वो नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। जहाँ तक डाइवर्सन, नॉन डाइवर्सन और इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड लैंड की बात है, जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में हो चुकी है उसी के अनुसार जाएगा। किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक जो है राशि दिए जाने की कोशिश की जाएगी, जो नियम के अनुसार बनता है। आज आप किस तरीका का ज्ञापन और तहसील में किस मांगों को लेकर आए हैं? कबरई सागर जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है उसमें किसानों की भूमि ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। आज दिनांक तक किसी भी किसान को ये मालूम नहीं है कि हमारी कितनी ज़मीन जा रही है और हमको किस रेट से मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी विसंगति है कि जिनका ज़मीन का डाइवर्सन है और वो वहाँ दावे आपत्ति लेकर गए NHAI के ऑफिस में, तो वहाँ जो चौधरी हैं उसके प्रबंधक, उन्होंने बदतमीजी करके और किसानों को वहाँ से भगा दिया। यदि हम रजिस्ट्री कराते हैं, छतरपुर के सराउंडिंग कुछ विशिष्ट ग्राम हैं और हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उस रजिस्ट्री में 50 आरे का हमसे प्लॉट का भी चार्ज किया जाता है। एकड़ में रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन जो हमको भू अर्जन दिया जा रहा है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है? हमारी ज़मीन रोड पर है, हमारे पीछे की ज़मीन के प्लॉट 500 रुपये स्क्वायर फीट बिक रहे हैं और आगे की ज़मीन का हमको 20 रुपये स्क्वायर फीट का मार्जिन दिया, वो कंपनसेशन दिया जा रहा है। ये किसान के साथ टोटल धोखाधड़ी है और किसान आज भी अंधेरे में है कि हमारी कितनी ज़मीन जा रही है। किसान की ज़मीन सिंचित है, कुआं खुदा है, वो उसमें लिखा गया कि यह सिंचित ज़मीन है ताकि हमको कुएं का मुआवजा ना देना पड़े और सिंचित ज़मीन का मुआवजा ना देना पड़े। तहसील में सभी किसान एकत्रित होकर आए, क्या क्या मांगे थी आपकी और किन विसंगतियों के विरोध में आप? हमारी ये मांगे हैं माननीय महोदय से कि आप हमारे किसानों को जिस प्रकार से किसानों की संख्या 70% कृषि प्रधान देश है हमारा, तो किसानों के हितैषी सरकार और हितैषी अधिकारियों से यही निवेदन करने आए थे कि जिस प्रकार से अनियमितताएं आप कर रहे हैं कि प्लॉट में हमारी रजिस्ट्री है, प्लॉट का मुआवजा कृषि में दे रहे हैं और असिंचित का सिंचित कर रहे हैं, सिंचित को असिंचित कर रहे हैं। किसी भी तरीक़ा से किसान को पूरा मुआवजा देने का इन लोगों का कोई मकसद नहीं दिख रहा है। इसके उपलक्ष्य में जब हम लोगों ने देखा कि किसानों के साथ बहुत ही धोखाधड़ी हो रही है, तो इस उद्देश्य को लेकर अवार्ड पारित होने के पहले हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हम लोगों को पहले सूचित करें कि आपको किस रेट से हम मुआवजा देंगे, किस गाइडलाइन से देंगे, कितना देंगे, कितनी आपकी ज़मीन जा रही है, कितनी में अधिग्रहण कर रहे हैं। स्पष्टता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, किसान को पूरी तरह से संतुष्ट करके। मेरा एक अनुरोध है कि हर ग्राम में मुनादी करा के और वहाँ पर टीम भेज के और उसका सर्वे करवाएं और किसान की उपस्थिति में जब वो संतुष्ट हो जाए फिर अवार्ड में शामिल करके उसकी राशि दी जाए। इसके बाद रोड का काम लगाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए 10 फर्स्ट लाइव देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।